हाईकोर्ट को दिसंबर तक चुनाव नहीं कराने के 8 कारण भी बताए गए। राजस्थान सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव टालने के लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया है और कहा कि दिसंबर तक स्थिति अनुकूल नहीं दिख रही है। सरकार ने कहा कि उसने अदालत के आदेश का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में समय सीमा के भीतर चुनाव कराना व्यवहारिक नहीं है। प्रार्थना पत्र में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के अलावा स्कूलों की व्यस्तता, स्टाफ की उपलब्धता, ईवीएम और अन्य संसाधनों की कमी जैसे कारणों का हवाला दिया गया है। सरकार का कहना है कि नए सिरे से ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना चुनाव कराना सामाजिक न्याय के विपरीत होगा। सरकार ने अदालत में कहा है कि स्कूलों में नया सत्र शुरू है और 25 अप्रैल तक प्रवेश चलेंगे, इसलिए टीचर्स चुनाव कार्य में पूरी तरह से उपलब्ध नहीं रहेंगे। मई जून में भीषण गर्मी का दौर रहेगा और आपदा प्रबंधन की जरूरत भी यहां पर सरकार की ओर से बताई गई, जबकि जुलाई से सितंबर में बारिश और कृषि के कामों के कारण ग्रामीण जो वोटर हैं व्यस्त रहेंगे। और अक्टूबर दिसंबर के लिए सरकार ने कहा कि कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का काम कार्यकाल यहां पर खत्म हो रहा है, पूरा हो रहा है, इसलिए चुनाव उस समय कराना ज्यादा उचित होगा। हाईकोर्ट में पेश प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया कि शहरी निकायों के लिए 22,891 वोटिंग सेंटर और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 45,380 मतदान केंद्र बनने की संभावना है। शहरी मतदान केंद्रों के लिए करीब 1,14,455 कर्मियों और ग्रामीण की बात करें तो 2,26,900 कर्मियों की जरूरत होगी। सरकार ने ईवीएम मशीनों को रीसेट करने और अन्य तैयारियों को भी बड़ा प्रशासनिक काम बताया। इधर पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला है। पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि अब राष्ट्रपति और राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए। गहलोत ने कहा कि सरकार समय पर चुनाव नहीं कराकर लोकतंत्र का गला घोट रही है। गहलोत ने यहां तक कह दिया कि हालात ऐसे हैं कि अब राष्ट्रपति और राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए। पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि पंचायत नगर निकाय चुनाव संविधान का अहम हिस्सा है, लेकिन सरकार इन संस्थाओं को कमजोर करने में लगी है। उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक चुनाव कराने के निर्देश दे चुके, इसके बावजूद भी चुनाव नहीं कराए जा रहे। पूर्व सीएम गहलोत ने संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों की बात तो की जा रही है, लेकिन उनके मूल्यों का पालन नहीं हो रहा। इधर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है यह काम सरकार का नहीं, निर्वाचन आयोग का है। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि क्या राज्य सरकार और बीजेपी जानबूझकर पंचायत निकाय चुनाव को टालने का काम कर रही है। सवाल यह भी उठता है कि इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है। प्राइम टाइम डिबेट का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। है संविधान में निर्माण में वो तो इतिहास में दर्ज हो गया है। और अब जो लोग अम्बेडकर के असूलों में विश्वास नहीं करते थे वो लोग भी आज सत्ता में हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं। उनका संविधान में विश्वास है नहीं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो राहुल गांधी जी रोज कहते हैं संविधान बचाओ, वो क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। जो आज जो कुछ देश में हालात बन गए, जुडिशरी में भी, एजेंसियों में भी, पूरे देश में बहुत बड़ी स्थिति अजीब बन गई है। फिर भी 14 अप्रैल को संविधान अम्बेडकर साहब की जयंती सब मनाएंगे। उनकी कथनी में करने में अंतर है। आज पंचायत चुनाव नहीं करवा रहे, नगर निकाय चुनाव नहीं करवाती, तो अम्बेडकर साहब के संविधान का पार्ट है। अगर उन्हें विश्वास होता तो आज पंचायत चुनाव भी होते। सचिन जी क्या कह रहे हैं उसमें राजनीति है। आप जागरूक हो कि चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का काम है, जो एक स्वतंत्र संस्था है। वो जिस दिन चुनाव की घोषणा कर देगी हम तो मैदान में चुनाव लड़ने के लिए आना ही पड़ेगा, इसलिए हमारे खिसकाने से थोड़ी खिसकता है। चुनाव नहीं, सरकार की मंशा चलती नहीं है, निर्वाचन आयोग तय करता है। मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ आपसे, चुनाव करवाने का काम निर्वाचन आयोग का है। वो अपने आप में एक निष्पक्ष स्वतंत्र संस्था है, वो चुनाव करवाती है। वो चुनाव करवा दे, कल करवा दे।
चलिए, 3 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ गया है। नवनीत राजपुरोहित जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राजेश कालरा साहब हैं कांग्रेस के नेता और ईश भारद्वाज हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों खास मेहमानों का इंडिया न्यूज प्राइम टाइम डिबेट में स्वागत है। नवनीत राजपुरोहित सर, वेलकम। राजेश कालरा जी, आपका भी स्वागत है। ईश भारद्वाज जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत नवनीत राजपुरोहित साहब से करेंगे। नवनीत राजपुरोहित जी, हाईकोर्ट में गुहार आप लगा रहे हैं कि माय लॉर्ड समय दीजिएगा। 8 कारण आपकी सरकार की ओर से बताए गए हैं कि क्यों हम पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि ये लोग आज अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब को ये लोग नमन करते हैं, लेकिन ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं। बाबा साहब के उसूलों को ये लोग मानने वाले नहीं है। ये मानते तो कब का पंचायत और निकाय चुनाव करा देते। नवनीत राजपुरोहित जी, बड़ा पॉलिटिक्स आज राजस्थान की सियासत का पारा एक बार फिर हाई हो गया है, टेम्परामेंट पॉलिटिक्स का, क्योंकि आप हाईकोर्ट में कहते हैं कि दिसंबर से पहले चुनाव नहीं करा पाएंगे माय लॉर्ड, संभव नहीं है। 8 कारण आपने बताए हैं। नवनीत राजपुरोहित जी, जानबूझकर चुनाव टाले जा रहे हैं, ऐसा बड़ा एलिगेशन कांग्रेस आपके ऊपर लगा रही है। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देश को आज हमारे संविधान के निर्माता और जिन्होंने इस देश को विश्व का सबसे सुंदर डॉक्यूमेंट दिया, जिससे आज इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ और भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और एक वेल एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक कंट्री बना, ऐसे हमारे श्रद्धेय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर मैं शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक बात आती है अंबेडकर साहब की नीतियों को लागू करने की, संवैधानिक नीतियों को लागू करने की, तो महोदय मैं बता दूं कि कांग्रेस के ये जितने भी नेता यहाँ पे संविधान का ढोल पीटते हैं, वो उसी समय के नेता हैं जिस समय पे इस देश में संविधान को कुचला गया था और इस संविधान की जब जब निर्मम हत्या करके उसको 5 फुट जमीन के नीचे कब्र में गाड़ने का अगर किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस के इनके सीनियर लीडर्स नहीं किया, जिनको आज ये पूछते हैं। चाहे वो इमरजेंसी हो या और उसके 10 और कारण है, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी के टेन्योर के 5 उदाहरण हो जब इन्होंने संविधान की किस तरह धज्जियां उड़ाई। तो ये संविधान की बात कांग्रेस ना करे कम से कम, तो क्योंकि कांग्रेस और संविधान 2 अपोजिट शब्द हैं जो एक साथ कभी बोले भी नहीं जा सकते और चल भी नहीं सकते। तो ये अपने गिरेबान में झांक लें। जहां तक आती है पंचायत चुनाव की बात, तो मेरे ये जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर, चाहे अशोक गहलोत जी ये बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, या तो अशोक गहलोत जी पटल पे आके, सार्वजनिक पटल पे आके इस बात को स्वीकार कर लें कि वो खुद एक ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन वो खुद ओबीसी कम्युनिटी के खिलाफ हैं, या तो वो स्वीकार कर ले। क्या वो स्वीकार करने को तैयार है कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसको वो नहीं मानते हैं? क्या वो स्वीकार करने को तैयार है कि भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संशोधन जो था 1993 का, क्या वो उसको नहीं मानते हैं? क्या वो इस बात को नहीं मानते हैं कि ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस को अगर सब तरीके से ढंग से आरक्षण इस पंचायती राज सिस्टम या अर्बन लोकल बॉडीज में नहीं मिला तो वो संविधान की एक्चुअल में वो हत्या होगी? तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो कोर्ट में ये पेश की गई है एप्लीकेशन, ये बिल्कुल हर मायने से सही है। वैसे भी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये क्लियर कर दिया कि जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव कराना चाहेगा, हम चुनाव के लिए पूरी तरह एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम तैयार हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारा एकमात्र संगठन है जो 24 घंटे केंद्र की टॉप यूनिट से लेके शक्ति केंद्र तक पूरी तरीके से हमारा कार्यकर्ता हमेशा एक्टिव रहता है, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आज चुनाव की घोषणा होती है, हम चुनाव में जाने को तैयार है, पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटीज, लेकिन हम कभी भी संवैधानिक मूल भावनाओं को, मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता या अशोक गहलोत जी या गोविंद डोटासरा जी या जो भी अनर्गल बयान कर रहे हैं, उनको एक बार उसी संविधान का आर्टिकल नंबर 243 सब क्लॉज डी, सब क्लॉज 6 पढ़ लेना चाहिए, जिसमें आरक्षण के प्रति जो बात कही गई है और ओबीसी आरक्षण के प्रति जो बात करी गई है। 50% आबादी राजस्थान की जिस कम्युनिटी से आती है, जिस क्लास से आती है, आप उस क्लास के संवैधानिक अधिकारों की हत्या करके अगर इस चुनाव में आगे बढ़ना चाहते हो, जल्दबाजी करना चाहते हो, तो हमारी सरकार को उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमारा जो पक्ष था, हमारी जो मंशा है, वो हमने कोर्ट में जाहिर कर दी है। ठीक है नवनीत राजपुरोहित जी। राजेश कटारा साहब, नवनीत जी कहते हैं हमारी मंशा साफ है, हमारी नीति साफ है, हमारी नीयत साफ है,
हाईकोर्ट में निश्चित रूप से हमने गुहार लगाई है, क्योंकि हम सामाजिक न्याय चाहते हैं। ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो पेश नहीं हुई, और हम एक ऐसी पार्टी हैं जो सभी वर्गों का साथ, सबका विकास में यकीन रखते हैं। कांग्रेस बता दे ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय करना चाहती है, राजेश कटारा जी इसी मंच पर बता दें। अगर ये कहें इनको इतनी ही जल्दी है तो हम ओबीसी वर्ग को कैसे छोड़ दें, कैसे उनके साथ अन्याय हो जाना दें। इसलिए हम सही हैं, सही बिंदुओं के आधार पर हम माननीय अदालत के समक्ष गए और हमने माइलोड से समय मांगा है। कांग्रेस बेवजह राजनीति कर रही है, कांग्रेस चाहती है सामाजिक विषमता हो, कांग्रेस की थ्योरी ऐसी है। राजेश कटारा जी। देखिए दिनेश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। नवनीत जी राजपूत जी को शायद मालूम नहीं होगा और इनकी पार्टी को शायद मालूम नहीं होगा, जो संविधान लागू हुआ था उस समय इन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई थी, और उस संविधान के अंदर एक नियम है, पढ़ लें अच्छी तरह से, आप भी देख लें और सभी पार्टी वाले देख लें, 5 साल में चुनाव कराना अति आवश्यक है। क्या संविधान का नहीं है ये था? आप लोग को 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से ज्यादा हो गए, 2.5 साल में आप ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं देते। चुनाव कराना क्या आप लवनीत जी आप सुनिए, लवनीत जी देखो ये अनुशासनहीनता में आती है। आप रुकिएगा नवनीत जी, रुकिएगा प्लीज, नवनीत जी रुकिएगा, राजेश जी का रिप्लाई आ जाए उसके बाद आपकी बात आएगी। बीच में बोलोगे किसको है? नवनीत जी, राजेश कटारा साहब का रिप्लाई ले लेते हैं, राजेश कटारा साहब का रिप्लाई ले लेते हैं। बिल्कुल, जब आपका टाइम आए, हाँ प्लीज कंटिन्यू, आएंगे नवनीत जी, आएंगे आपके पास। जी राजेश जी, सरकार क्यों जाती है सुप्रीम कोर्ट, बार बार क्यों जाती है हाई कोर्ट, बार बार क्यों फटकार खाती है? जिस संविधान के तहत आप कुर्सी पर बैठे हुए हो, सब उसी संविधान के आप धज्जे उड़ा रहे हो। मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं तो ट्वीट के अलावा उनसे सीखना भी चाहिए कि अंबेडकर जी ने क्या कहा, 5 साल में चुनाव कराना अनिवार्य है। आप देखिए भरतपुर में 3 साल से जिला प्रमुख नहीं है, वहां तो चुनाव कराने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं जिला प्रमुख दे पा रहे हो? आप देना चाहिए ना आप जिला प्रमुख। आप चुनावों से कितने डरे हुए हो आप बताइए। आप एक तरह से संविधान को खत्म करना चाहते हो आपको, और जो आपने कमियां गिनाई, आप चुनाव क्यों नहीं करा सकते? आपने 8 चीज बताई है, उसमें बता दीजिए क्या क्या चीज बताई है आपने। आप कह रहे हो साहब मानसून आ जाएगा 15 दिसंबर के बाद में, साहब अभी गर्मी आ जाएंगी, क्या कहीं संविधान में इसके लिए कहीं लिखा हुआ है इस तरह का कि भाई मानसून में चुनाव नहीं होगा, गर्मियों में चुनाव नहीं होगा? कहाँ लिखा हुआ बताइए आप। इस तरह की चीजें बता रहे हो कैसा हमारे पास चुनाव तो कोरोना का जब समय था, कोरोना का जब समय था नवनीत राजपुरोहित जी, कोरोना का जब समय था, पूरे राजस्थान ने, पूरे देश ने कोरोना का जब समय देखा, तब भी पंचायत चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव हुए थे, जो दूसरे बचे हुए इलेक्शन थे वो हुए थे। कोरोना काल पूरे वर्ल्ड में एक भयावह स्थिति थी दिनेश जी, कोरोना काल पूरे वर्ल्ड में भयावह स्थिति, उसके बाद भी चुनाव कराए ना, हमने कभी नहीं कहा। नहीं, हम भी ऐसे कह सकते थे कि नहीं चुनाव अब नहीं होंगे, बहुत बड़ा। लेकिन राजेश जी एक सवाल है, राजेश कटारा जी, राजेश कटारा साहब, ठीक है राजेश कटारा साहब, ये तो कहते हैं बीजेपी के नेता, ये कहते हैं हम सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। आप कांग्रेस से पूछ लीजिएगा, कांग्रेस ये चाहती है क्या? कांग्रेस चाहती है ओबीसी के साथ अन्याय हो जाए, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आए, बिना पंचायत इलेक्शन कंडक्ट हो जाए? ये भी तो सवाल खड़े करते हैं। भी पता है हाँ दिनेश जी, आप भी देख रहे हो सारी चीजें। 3 साल हो चली, 3 साल में क्यों नहीं कर रहे? किसने मना किया भाई? क्यों डिले पे डिले करे जा रहे हो आप करना ही नहीं चाहते इलेक्शन। आप इलेक्शन से इतने क्यों डरे हुए हो? भाई इलेक्शन तो कराना पड़ेगा, राजी नहीं कर राजी कराना पड़ेगा, फिर भी आप खींचते जा रहे हो चीज। आप 2.5 साल से आप कर क्या रहे हो राजस्थान के अंदर? नवनीत जी आप 2.5 साल से राजस्थान के अंदर कर क्या रहे हो? आप ये बताइए, आप क्यों नहीं कराना चाहते चुनाव? बताइए आप बता दीजिए ओबीसी आयोग का क्या काम हुआ है, बता दीजिए। संविधान पढ़ा है क्या आपने? अब तो संविधान आपसे ज्यादा बड़ा संविधान बनाया ही हमने, आप बता दीजिए। संविधान कांग्रेस को दिखाने की जरूरत नहीं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस ने लागू किया है देश के अंदर, आपका संविधान नहीं है। आपको पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत आपको है। ठीक है रुकिएगा नवनीत राजपुरोहित जी, रुकिएगा राजेश कटारा साहब, रुकिएगा राजेश कटारा जी, ठीक है राजेश कटारा जी रुकिएगा, ठीक है राजेश कटारा साहब रुकिएगा प्लीज, कटारा सर रुकिएगा। ईश भारद्वाज जी हमारे साथ में मौजूद हैं, ईश भारद्वाज जी लगातार बने हुए हैं। ईश भारद्वाज जी, नवनीत राजपुरोहित जी को आपने सुना, ईश भारद्वाज जी नवनीत राजपुरोहित जी को आपने सुना, राजेश कटारा जी को आपने सुना। सरकार के डिफेंस में, भारतीय जनता पार्टी के डिफेंस में नवनीत जी पूरा दम लगा करके डिफेंसिव मोड में रिप्लाई देते हैं, सवाल खड़े करते हैं कांग्रेस पर। राजेश कटारा जी ये कहते हैं कि संविधान बीजेपी ने नहीं पढ़ा और जानबूझकर ये लोग चुनाव नहीं करा रहे। ईश जी, सरकार हाईकोर्ट पहुंचती है, सरकार गुहार लगाती है कि थोड़ा समय दीजिएगा,
इस समय सीमा के भीतर चुनाव करवाना मुश्किल है। हमारी रिक्वेस्ट को सुनिएगा। अदालत के समक्ष, माय लॉर्ड के समक्ष सरकार गुहार लगाती है, समय दे दीजिए माय लॉर्ड, क्योंकि ओबीसी आरक्षण तय नहीं है। बीजेपी ये कहती है उस वर्ग के साथ क्यों अन्याय हो जाने दें, वो भी समाज का एक वर्ग है, ओबीसी वर्ग, उसका भी उत्थान होना चाहिए, उसको भी सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा तो मूल मंत्री है, सभी जातियों को साथ लेकर के चलते हैं, सभी समाजों का सर्वांगीण विकास हो, भजन लाल सरकार की ये थोट है। कांग्रेस ये कहती है इतने दिन से थे कहां, आपने जानबूझकर डिले किया। ईश भारद्वाज जी क्या समझते हैं, किस तरीके से आप इस पूरे सिनेरियो को देखेंगे सर? जी, सारे देशवासियों को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम दर्शकों को, आप सभी मेहमानों को भी इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से सर। देखिए, राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव जो है संवैधानिक प्रक्रिया और सामाजिक न्याय और प्रशासनिक व्यवहारिकता का हिस्सा है। और अभी मेरे दोनों बंधु भी ये डिस्कस कर रहे थे, ओबीसी आरक्षण अभी तय नहीं है और अनुच्छेद 243D और 243T के अनुसार एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव संभव नहीं है। और अभी ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट का गवर्नमेंट को इंतजार है। दूसरा, अभी जैसा ये गर्मी का मैटर है, अभी चुनाव कराने में, क्योंकि अभी 2.5 लाख कर्मचारियों की इसमें आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें 70% शिक्षक लगेंगे 1 अप्रैल से, तो सारा शैक्षणिक स्तर का भी फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज मैं आपको बोलता हूँ, 1 स्टेट 1 इलेक्शन, अगर ये चीज पूरे देश में होती है, राजस्थान में होती है, तो बार बार चुनाव कराने के झंझट से, बार बार आचार संहिता लगने से सभी लोगों को फायदा होगा। दूसरा, इस चीज के लिए मैं बधाई दूंगा भजन लाल जी को कि जिन्होंने अभी ये आपके जो 2 बच्चों का कानून था कि 2 बच्चे से ज्यादा जिनके हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, उसके लिए वो प्रशंसा के पात्र है, वो कानून हटाया, तो अब कानूनी अड़चन ये खत्म हो गई, जिनके ज्यादा बच्चे हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरा, जो ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि इस रिपोर्ट के बिना चुनाव 2021-22 में महाराष्ट्र में चुनाव कराया गया था इस रिपोर्ट के बिना, जिसमें बाद में बड़ा राजनीति और कानूनी अड़चनें पैदा हो गई थी पूरे देश के अंदर। इस रिपोर्ट के बिना चुनाव संभव नहीं है। अगर राजस्थान में आरक्षण के बिना चुनाव होते हैं तो भविष्य में कानूनी चुनौती रहेंगी और चुनाव निरस्त भी हो सकते हैं, ये संभावना हो सकती है। दूसरा, 73 और 74वें संवैधानिक अनुच्छेद के तहत, संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव करवाना आवश्यक है, पर संवैधानिक प्रावधानों के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा, तीसरी एक चीज और बोलूंगा मैं, परिसीमन और वार्ड पुनर्गठन जरूरी है, इनको बिना सारे हो चुके हैं नहीं हो सकता। और ये लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व वो सारी चीजें हो चुकी हैं, ये सारी चीज समझ में आ रही है, कोई ये नहीं चाहता, परंतु समय सीमा की कोई मायने रखती है। ठीक है, बिल्कुल सवाल करेंगे नवनीत जी से, नवनीत जी से सवाल करेंगे, नवनीत जी से सवाल करेंगे। राजेश कटारा जी रुकेगा प्लीज, राजेश कटारा जी। नवनीत सर, कांग्रेस ये कहती है, नवनीत जी, कांग्रेस ये कहती है राष्ट्रपति से गुहार लगाएंगे, राज्यपाल से गुहार लगाएंगे, क्योंकि राज्यपाल से गुहार लगाएंगे, राष्ट्रपति से गुहार लगा रही है कांग्रेस कि हस्तक्षेप कीजिएगा। रुकिएगा कटारा साहब, रुकिएगा कटारा साहब, आप ये बताइए कि कौन सा कारण है? तार्किक बहस करो तो ये बताते नहीं है। ठीक है, राजेश जी रुकिएगा, ठीक है, राजेश जी रुकिएगा प्लीज, राजेश कटारा जी रुकिएगा, राजेश कटारा जी रुकिएगा, ठीक है। राजेश जी आपके पास आएंगे ना, बिल्कुल। हमने अभी ईश जी को सुना, ईश जी ये कहते हैं कोई व्यवस्था होती है, कानूनी पचड़े भी बाद में फंस सकते हैं। नवनीत राजपुरोहित साहब, कांग्रेस गुहार लगाती है, कहती है राष्ट्रपति से गुहार हम लगा रहे हैं, राज्यपाल से हम गुहार लगा रहे हैं कि राजस्थान में हस्तक्षेप कीजिए। ये हो क्या रहा है? मन मर्जी चल रही है, डेमोक्रेसी का मर्डर ये लोग कर रहे हैं। आज अशोक गहलोत साहब बयान दे रहे थे, जमकर बरस रहे थे कि ना इनको बाबा साहब के संविधान की परवाह, ना इनको अदालत के आदेश की परवाह। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? वो कहते हैं राष्ट्रपति महोदय आप सुनिएगा हमारी गुहार, महामहिम राज्यपाल आप सुनिएगा। इस बात का जवाब मैंने ऑलरेडी आपकी जो पहले मैंने जब उद्बोधन दिया तब मैंने इस डिबेट में ही दे दिया। ये लोग बोलते हैं कि हम राष्ट्रपति से गुहार लगा रहे हैं, हाँ, बिल्कुल से गुहार लगा रहे हैं। यही राष्ट्रपति, यही गवर्नर की 1000 प्रणालियों की अशोक गहलोत जी की जब सरकार चल रही थी और जब इनकी मीटिंगें हो रही थी, उसमें जब इनके विरोधी स्वर उठ रहे थे और ये विधायकों को लेके दर बदर भटक रहे थे, तब इनको इनकी जवाबदेही जनता के प्रति याद नहीं आई। तो सारी बातें कटारा साहब, कांग्रेस का पुराना कलह याद दिला दिया, कांग्रेस का पुराना कलह याद दिला दिया नवनीत जी ने। अपनी तरफ है, लेकिन ये अशोक गहलोत जी जो अपने समय समय पर अपने नींद से जग के और ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को ये दिखाते हैं कि मैं तुम्हारा हितैषी हूं
और ये जो बेबुनियादी मुद्दे हैं उनको ये ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से ही करना चाहते हैं। कौन सी कांग्रेस सड़क पे उतर गई, मुझे ये बताइए। कौन सी कांग्रेस ने अपनी तरफ से एफिडेविट फाइल कर दिया कोर्ट में, मुझे ये बताइए। कांग्रेस ने जॉइंडर फाइल करके इस पूरी पिटीशन में इन्वॉल्व होकर पार्टी बन गई कोर्ट में, ये बताइए। ये राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली में, तो कौन से राहुल गांधी जी आज तक कोर्ट चले गए एसआर के खिलाफ? ये हमने पहले भी चैनल्स पे डिबेट में डिस्कस किया है, क्योंकि तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है। सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारा घमंड और ये क्रिएट करना, यही इनका उद्देश्य है। कभी कोर्ट जाइए, कानूनी तरीके से उसमें शामिल होइए। अगर आपने राज्यपाल को कोई ज्ञापन दिया, आपने राष्ट्रपति को कोई लिखित दिया, आपका प्रतिनिधि मंडल जाके इस विषय में मिलके आया, तो उसकी फोटोज जारी करिए, उसके ज्ञापन को ठीक है। नवनीत जी, राजेश जी आपने सुना, राजेश जी आपने सुना, राजपुरोहित साहब ये कहते हैं, राजपुरोहित साहब ये कहते हैं दूर दूर से हल्ला करते हैं, दूर दूर से हल्ला करते हैं आप। कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और अशोक गहलोत जी से भी मैं सवाल, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, पूरे राजस्थान में पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। मुझे जनता की अदालत में प्रवक्ता दे दे कि ओबीसी आरक्षण के आंकड़े आने के बिना क्या ओबीसी कम्युनिटी के साथ न्याय हो पाएगा? क्या 50% आबादी जो इस राजस्थान की ओबीसी कम्युनिटी होल्ड करती है, क्या उनके साथ न्याय हो पाएगा? अगर वो कहते हैं, अगर सार्वजनिक पटल पे कहते हैं कि ओबीसी चाहे आबादी कितने भी हो, आरक्षण किसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ओबीसी के साथ न्याय हो अन्याय हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ओबीसी आयोग की रिपोर्ट से, अगर सार्वजनिक पटल पे कह दे तो मैं मानूं। नहीं, कैसे कह दे, नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता। नवनीत राजपुरोहित जी, फर्क पड़ जाएगा। अगर ओबीसी है तो बोल दे, क्योंकि देखिए आरक्षण के साथ खिलाफ रहे शुरू से। अगर आरक्षण के साथ कोई कुठाराघात कर रहा है तो वो भाजपा सरकार कर रही है, कांग्रेस सरकार। आज 2.5 साल उनको चुनाव से वंचित आपने कर दिया। 2.5 साल से अगर ओबीसी आरक्षण लागू करते आप लोग तो उनको सत्ता मिलती है, आप उनको सत्ता से बाहर रखना चाहते हैं। राजेश कटारा जी, सार्वजनिक तरीके से बोल रहा हूँ, आपकी पार्टी को ओबीसी आरक्षण नहीं देना चाहती थी, और आज भी आपकी सार्वजनिक तौर पर ही बोलते हो आप पार्टी से, सार्वजनिक तौर पर ही बोलते हो, संविधान की रक्षा करते हो, संविधान की धज्जियां आप उड़ाते हो। ठीक है नवनीत जी, रुकेगा प्लीज। ठीक है, ठीक है कानूनी तरीके से कभी भी आप किसी मैटर में अपीयर नहीं होंगे, आप सिर्फ बयानबाजी करेंगे, ये चैनल्स पे जुड़ के कर लेंगे, सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ लेंगे ना, आपको उसकी धरातल पे कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं। ठीक है नवनीत राजपुरोहित जी। राजेश कटारा साहब, आपने सुना नवनीत जी ये कहते हैं, अगर राज्यपाल से आप मिले हैं, महामहिम से मिले हैं, राष्ट्रपति तक आप अप्रोच करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो कोई फोटो कोई वीडियो तो होगा। ये लोग पीसी खेलते हैं, लेकिन ये लोग अदालतों में जाने से डरते हैं, अदालत के सामने हम लोगों को फेस करने में डरते हैं, क्योंकि हम तथ्यों पर बात करते हैं, हम सभी वर्गों का सम्मान करते हैं, हम कानून की बात करते हैं। जिस तरीके से भी राजपुरोहित जी कहते हैं, कौन सी रिट में ये लोग शामिल हो गए? ये लोग, राहुल गांधी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गहलोत साहब आते हैं, एक पोस्ट करते हैं, ट्वीट पर आ जाते हैं, एक सोशल मीडिया पर बस एक माहौल छेड़ना ये लोग जानते हैं। ये लोग ना तो ओबीसी के आरक्षण इन्होंने दिया, ना ये उनकी चिंता करते हैं। ये लोग बेवजह का प्रेशर यहां पर बना रहे हैं कि चुनाव आज करा लीजिए, आज करा लीजिए। और ईश जी को तो आपने सुना, ईश जी कहते हैं अगर चुनाव आज हो भी जाते हैं बिना इस प्रोसेस को फॉलो किए, तो आगे वो चुनाव अगर हाईकोर्ट से निरस्त होते हैं तो नुकसान किसका होगा? भाई हम सबका नुकसान होगा, राजस्थान का नुकसान होगा। सर राजेश कटारा जी, देखिए दिनेश जी, मैं बताऊंगा आपको, भरद्वाज जी शायद इस पॉइंट को समझ नहीं पाए, वो गलत पहलू पर बात कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए बात। हम ये नहीं कह रहे कि उसके बगैर चुनाव कराइए, आप टाइम पे चुनाव कराइए, टाइम पे चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हो आप? हम कह रहे हैं इस तरह से आप ही इस आरक्षण को देना ही चाहते हो ओबीसी के लिए। आप 2.5 साल से वंचित रखते हो, 2.5 साल पहले अगर ये लागू कर देते आप लोग, अभी सरकार में आते तो चुनाव हो जाते। अरे यार ओबीसी पता नहीं 5 साल तक आप कर पाए, आपको मुझे लगता नहीं आप सरकार में चुनाव भी करा पाओगे। आप तो इस सरकार में चुनाव कराई नहीं, तो आपको मुझे लगता नहीं, क्योंकि आपकी 3 साल 28 महीने हो गए, आपको आपका टाइम बचा ही कहाँ है? आचार संहिता लग जाएगी कुछ दिन बाद में। आप तो देना ही नहीं चाहते आरक्षण आपकी नीयत में खोट है, इसलिए आप वंचित रखना चाहते हो ओबीसी को। और देखिए जनता की अदालत में जाएंगे, अदालत में हमें नहीं, खुद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है। अब कांग्रेस क्या करे? तो अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट संज्ञान लिया है और आपको बाकायदा फटकार लगाई। पार्टी क्यों नहीं बन जाते? पार्टी बनने की जरूरत नहीं है, पार्टी जनता बनेगी। और जनता आपने देख लिया, आपने देखा ना, जनता की अदालत देखी ना आपने, जनता चुनाव में क्या हाल हुआ आपका, तीसरे नंबर पर है आप, देख लिया ना आपने। अभी ये पुराने हो गए,
जनता के ये कोई सामने पुराने आपके नहीं नेता है। एक्सपोज हो देखिए चुके हैं। आप लोग इतने डरे हुए हो, You are being आप लोग exposed. सरकार, आप चाहते ही नहीं कि गाँव की सरकार बने, You are being गाँव की exposed. पंचायत बने। राजेश जी आप रुकिएगा। लोग गांव और किसान आप काम नहीं करना चाहते हो, आप काम करने दो, क्या किया है और आप आपकी चुनाव सरकार ने कराइए, क्या आपको किया पता था? पड़ जाएगा। ठीक आपको है, बताएं एक-एक क्या करके हाल प्लीज, होने एक-एक वाला है, करके। क्या नवनीत जी राजस्थान रुकिएगा, में लॉ एंड ऑर्डर की नवनीत जी धज्जियां रुकिएगा उड़ी हुई प्लीज, है, एक-एक क्या करके किसानों के साथ एक-एक व्यवहार हो करके, रहा है, एक-एक क्या करके महिलाओं अपनी के बात साथ दुष्कर्म रखिएगा, हो रहे हैं, एक-एक कानून करके व्यवस्था बात पूरी रखिए। चौपट डाल दी सर, है एक-एक आपने। करके प्लीज। आप क्या मुंह लेकर के जाओगे जनता के बीच में? राजेश जी बताइए प्लीज नवनीत जी, सुनिएगा, कौन सा एक-एक मुंह लेकर करके। के भाजपा सरकार जाएगी जनता के बीच में? आप हमें- बता हमें दीजिए, कोई आप एक हमारे चीज पास- बता दीजिए, ठीक है। आप कोई एक चीज हमारे बता दीजिए पास जो आपको विकास जनता के एजेंडे हैं। ठीक है, आप ठीक है, किसानों की रुकिएगा। भावनाओं पर खड़े नहीं ठीक हुए, है। आप सारी हम तो नौकरियां राजेश जी रुकिएगा, आप राजेश महिलाओं कटारा के साहब लोन रुकिएगा, वाली राजेश जी हो रही है, रुकिएगा। ठीक है, राजेश जी लूटपाट रुकिएगा। हो रही है। हम आप किसका करोगे, मुंह- आप जनता के मुंह में क्या लेके जाओगे हम तो जनता के हमारे बीच में? मोदी जी बताइए का आप। चेहरा ठीक लेके है। जाएंगे। ठीक है, आप- रुकिएगा। आपके पास ठीक है, कोई राजेश जी बताइए, रुकिएगा। तो जाना जाओगे। राजेश जी रुकिएगा प्लीज, आप राजेश जी जो रुकिएगा। समय सीमा को ठीक है, खत्म करना चाहते हो, बार ठीक बार है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की अवहेलना आप कर रहे हो, तो संविधान कहाँ बचा आप बताइए। ठीक है, राजेश जी फिर आएंगे आपके पास, राजेश कटारा जी आपके पास फिर आएंगे। नवनीत जी रुकेगा प्लीज, नवनीत जी रुकेगा, नवनीत जी रुकेगा। ईश भारद्वाज जी, अभी राजेश जी ने कहा कि आपके पास है क्या, आप पंचायत और निकाय चुनाव में राजस्थान की जनता के बीच में लेकर के क्या जाएंगे? देखिए, बताने को नवनीत जी काफी कुछ बता देंगे कि हम ये लेके जाएंगे, राजेश कटारा जी उनमें लाख कमियां भी निकाल देंगे कि ये सब तो हमने गहलोत साहब के शासन में किया था, आपने तो सिर्फ कवर चढ़ाया है, जैसा कांग्रेस बोलती है। ईश भारद्वाज जी, क्या समझते हैं जब पंचायत और निकाय चुनाव होंगे तो भजन लाल शर्मा जी की जो 2.5 साल की उपलब्धियां हैं, किशन राव गवली केस था, उसमें स्पष्ट किया था हाँ। कि बिना ट्रिपल टेस्ट किए बिना ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा और ओबीसी आरक्षण लागू के बिना चुनाव नहीं होंगे। हाँ, लेकिन राजेश जी कहते हैं जबरदस्ती लागू करवा देंगे, राजेश कटारा जी कहते हैं जबरदस्ती लागू करवा देंगे, कांग्रेस नाम है इसका। बताइए ना कोई और, कांग्रेस को लागू करना है इसको आप बताइए। कांग्रेस पर बार बार दोषारोपण कर रहे हो, तो क्या कांग्रेस लागू करेगी इसको? आरक्षण और कानूनी प्रक्रिया के कारण पूर्व में भी चुनाव स्थगित हुए। दूसरा, कांग्रेसित राज्यों में भी ओबीसी आरक्षण के कारण चुनाव पहले भी स्थगित हुआ है जी, जिसमें चुनाव में देरी भी हुई है और बहुत सारे मुद्दे उसमें आए थे। अब उसमें व्यापक प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुनौती मिलती है, अभी मिल रही है। हाँ, लेकिन एक चीज कहूंगा कि ये चुनाव डिले हो रहे हैं, चाहे ये कानूनी प्रक्रिया के कारण डिले हो रहे हैं, चाहे राज्य सरकार, इससे जो इन संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी निकाय में जो काम होता है ना, उससे पब्लिक जुड़, ये बात सही है। हाँ, ये है। इसका कारण कोर्ट हो, इसका कारण सरकार हो, लेकिन हाँ, जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से काम होता है ना, वो काम का, विकास का काम रुका हुआ है। ये ठीक है। ईश भारद्वाज जी, एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगा। अभी राजेश कटारा जी ने कहा कि नवनीत जी की पार्टी के पास है क्या जो पंचायत और निकाय चुनाव में राजस्थान की जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। किस नजरिए से देखते हैं ईश भारद्वाज जी, जो 2.5 साल का जो कार्यकाल है, ईश भारद्वाज जी 2.5 साल का जो कार्यकाल है भजन लाल सरकार का, अगर उनकी उपलब्धियों के बारे में मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगा। देखिए, नवनीत जी बताने को काफी कुछ बता देंगे, लंबी फेरिस्त नवनीत जी के पास होगी, राजेश कटारा जी उसमें कमियां भी निकाल देंगे कि ये इनमें लैक्स हैं। ईश भारद्वाज जी, 2.5 साल के कार्यकाल में अगर सरकार की मंशा सिर्फ विकास ना हुआ, सरकार को जैसा कि दूसरी पार्टियां सब लोग बता रहे भाई नेगेटिव है, इस कारण से अगर सरकार चुनाव टालती ना, तो कानूनी प्रक्रिया में कोर्ट में न्यायिक समीक्षा की जरूरत नहीं पड़ती सरकार को। और देखिए, सरकारें तो अभी हमारी मान के चलो देश के अंदर और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, इसी समय कांग्रेस की। आगे क्या होगा ये भविष्य डिसाइड करेगा, लेकिन जो सरकार विकास और डेवलपमेंट में काम करेगी उसको जनता निश्चित रूप से चुनेगी। नहीं तो विकास और डेवलपमेंट को, भजन राज में विकास और डेवलपमेंट को किस नजरिए से देखते हैं ईश भारद्वाज जी? आप ये कहते हैं 2.5 साल में हल्ला ज्यादा काम कम, राजेश जी कहते हैं हल्ला ज्यादा काम कम, हम आपसे समझना चाहेंगे। एक चीज मैं कहूंगा, एक चीज जो बड़े नेताओं को डाइजेस्ट नहीं हो रही ना, वो बड़ी ये चीज ये है कि एक साधारण व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री बन गया, जिसके बारे में कोई सोचता नहीं था, तो इसलिए क्या है कि सब लोग उस चीज को कैसे ना कैसे। नहीं, क्यों साधारण व्यक्ति नहीं बनना चाहिए क्या राजेश कटारा जी? साधारण व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए क्या? नहीं, पार्टियां कोई भी हो, राजेश कटारा जी, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बीएसपी, आरएलपी हो, मैं तो कहता हूं अगर राजस्थान में साधारण व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता है
साधारण व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। साधारण व्यक्ति अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। एक नई और अच्छी परंपराएं। मैंने बहुत बार ये देखा है। ईश जी ने जैसा कहा, साधारण व्यक्ति अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता है तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, आरएलपी हो, साधारण व्यक्तियों को मौका मिलता है तो एक गजब का एक डेमोक्रेटिक जो पावर है वो बड़ा इंक्रीज होती है सर। पर वो सरकार जिस राज्य का मुख्यमंत्री बने वहीं से चलनी चाहिए, ना कि दिल्ली से चले। तो ऐसा ना हो बेटा कुछ बने, हाँ, या राजेश पायलट का ठीक है राजेश जी जवाब लेते हैं, जवाब नवनीत जी से लेते हैं। नवनीत जी ठीक है, उसका ये सवाल कांग्रेस की डिक्शनरी में नवनीत राजपुरोहित जी, राजेश कटारा जी ये कहते हैं, नवनीत राजपुरोहित जी, राजेश कटारा जी ये कहते हैं साधारण व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री बने बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सरकार राजस्थान से चले ना कि दिल्ली से चले। सरकार राजस्थान से चलनी चाहिए। कुछ दिनों पहले ही एक चैनल पे मैं जुड़ा था और डिबेट का विषय था कि केंद्र से जो पैसा आ रहा है, पहले अशोक गहलोत जी ने ये ब्लेम या डोटासरा जी ने वही ट्विटर बाजी, कोई तथ्य नहीं, कोई तर्क नहीं, उस पे ये लगा दिया कि साहब वो पैसा नहीं आया। जब हमने चर्चा करी और हमने एक आंकड़ा गिनाया जो मार्च के महीने में 19,500 करोड़ रुपए केंद्र से राजस्थान को मिले, उस विषय पे हमने बोला। उसके अलावा हमने ये भी बताया कि जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं उन योजनाओं को सबसे बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने में राजस्थान भारत के अव्वल राज्यों में से एक आया, जिसकी वजह से 350 करोड़ का राजस्थान को बोनस भी मिला। तो ये सारी चीजें बताते वक्त मैंने ये बात कही कि ये राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार के आपस का जो सामंजस्य है ये इससे संभव हो पाया, ये कोऑर्डिनेशन से हो पाया। मैंने पहले भी कहा, नीदर वी आर अ कंप्लीटली यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ना हम पूरी तरीके से फेडरल है, हमारा संवैधानिक ढांचा क्वाजी फेडरल है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में पूरी तरीके से राज्यों की ना तो ऑटोनॉमी है, ना पूरी तरीके से सेंट्रली कंट्रोल सिस्टम है। आपस में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो आपके स्टेट में विकास और डेवलपमेंट संभव नहीं है। और अशोक गहलोत सरकार में सिर्फ अशोक गहलोत ने अपने ईगो, अपनी इन हरकतों की वजह से नहीं भुगता, उनको क्या भुगतना था, ये तो 8 करोड़ की जनता ने भुगता, जो वो अपना ईगो लेके बैठे रहे और उन्होंने केंद्र के साथ किसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं रखा और पूरे 5 साल अपने विकास नहीं करने का केवल केंद्र पे फोड़ दिया। गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है कि भजनलाल शर्मा जी का आज केंद्र सरकार के साथ जो समन्वय है, जो मेल मिलाप है, जिस तरीके से रिलेशन है, बिल्कुल होनी चाहिए। पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उससे हमेशा जनता को फायदा होता है। आप बता दीजिए आपने क्या लागू किया। आप पेंशन तक नहीं दे पा रहे हो बुजुर्गों को, आज ही लोग दर्द के भटक आ रहे हैं। पेंशन ही आपने बंद कर दी लोगों की, वृद्धावस्था पेंशन नहीं दे पा रहे हो। हमने 2000 यूनिट बिजली किसानों को दी, आपने उसमें कितनी बढ़ा दी ये बता दीजिए आप। ठीक है राजेश, आप कितनी बढ़ा दी आपने? और चिरंजीवी योजना 25 लाख की थी, उसमें आपने कितनी बढ़ा दी? विधायक तक कोई इलाज नहीं मिल रहा, विधायक तक पर्ची मारे हो बाहर। हॉस्पिटल में एसएमएस जैसे हॉस्पिटल में एक विधायक इलाज कराने के लिए आए, आपके विधायकों को वहां आपकी गलती नहीं है राजेश जी, जिस बोर्ड के नीचे हमारी गलती, जनता की गलती है जो आप पर भरोसा किया जनता ने, और अब वापस आपको देख लेना। आप आज चुनाव राजेश कटारा जी, राजेश कटारा जी, जो बोर्ड है, ठीक है राजेश कटारा जी, बोर्ड का प्रभाव है। राजेश कटारा जी, नवनीत राजपुरोहित जी ये कहते हैं, राजेश कटारा जी, नवनीत राजपुरोहित जी ये कहते हैं केंद्र का और राजस्थान की सरकार का बेहतर कोऑर्डिनेशन है, एक अच्छा सामंजस्य है। सुनिएगा राजेश जी, सुनिएगा, ठीक है राजेश जी जवाब ले रहे हैं सर आपसे। राजेश कटारा जी आप ही से जवाब लेंगे, राजेश कटारा जी आप ही से जवाब लूंगा। ये कहते हैं बेहतर कोऑर्डिनेशन है, जब करोड़ों रुपए का बजट राजस्थान सरकार को केंद्र की सरकार देती है तो राजस्थान में विकास और ज्यादा तेजी से होगा। और नवनीत जी जिस तरीके से व्यंग कसते हैं, नवनीत जी जिस तरीके से निशाना साधते हैं, गहलोत साहब दिल्ली गए लेकिन विकास का पैसा लेने के लिए नहीं गए। गहलोत साहब दिल्ली जाते थे अपनी कुर्सियां बचाने के लिए, और 5 साल ये लोग अंतर कलह से जूझते रहे, लड़ते रहे। तो राजस्थान में इन्होंने उस समय क्या विकास किया वो पूरे राजस्थान ने देखा। विकास क्या हो रहा है अब भी पूरा राजस्थान देख रहा है। ये लोग कुर्सी बचाने में लगे रहे। देखिए दिनेश जी,
25 लाख रुपए का जो इलाज दिया, आज भी लोग गांव में उसको याद करते हैं, आज भी इनको कोसते हैं। इनके विधायक इन कालीचरण सराफ जी में गए थे, उनको व्हील चेयर तक नहीं मिली, उन्होंने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कल ऋतु बनावत बयाना की विधायक इलाज कराने गई, उसको बाहर की दवाइयों की पर्ची थमा दी गई कि भाई बाहर से दवाई लीजिए। इन्होंने बंटाधार कर दिया। स्कूलों में देख लिया, आप छत्ते गिर रही हैं, स्कूल नहीं संभाल पा रहे हैं, बसों में आग लग रही है। आप देखिए क्या स्थिति है राजस्थान में, रोडों की क्या स्थिति है आप देखिए, हॉस्पिटलों में आग लग रही है। ये बेहतर समय लेके बताइए, आप बेहतर समय में बोल रहे हो इसको, आप बेहतर समय में बोल रहे हो। स्कूलों में क्या स्थिति है, हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है, रोडों की क्या स्थिति है, किसानों को नकली खाद बीज दे रहे हो आप, असली खाद बीज नहीं दे पा रहे हो, आप रोज छापे मार रहे हो। कितने लोगों को अरेस्ट किया आपके मंत्री 2.5 साल तक? हाँ बिल्कुल, नवनीत जी बताइएगा प्लीज, नवनीत जी बताइएगा, नवनीत जी बताइएगा। आप राज मंत्री नहीं थे राजस्थान में, आप बताइए। एक बात मुझे बताओ, आप बताइए मंत्री जी कहाँ थे? एक बात मुझे बताइए। सवाल पूछ रहे हैं राजेश कटारा जी, नवनीत जी आपसे सवाल कर रहे हैं, नवनीत राजपुरोहित जी आपसे सवाल कर रहे हैं। कहाँ गायब थे आपसे बता शिक्षा दीजिए। की बात करते हो आप जनता के बीच में आपके मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक सम्मेलन में एक सवाल पूछा शिक्षक अब वो शिक्षक सम्मेलन में पुरानी बातें हो गई, अब नई बात, पुरानी बातें हो गई। नवनीत जी, राजेश जी कहते हैं पुरानी बातें हो गई, राजेश जी कहते हैं पुरानी बात हो आप गई। बताओ, आप रुकिए कुछ दिन आप के लिए, चैनल के माध्यम से आप बताओ। देखिए कुछ दिन के लिए रुकिए, आप पता पड़ जाएगा कहाँ पुरानी बातों करो। आप मुझे ये बता दीजिए, आप स्कूलों की छत गिरना कब बंद होंगी? आप स्कूलों की छतें गिरना कब बंद होंगी? नवनीत जी आप ये बता दीजिए। ठीक है, बच्चे कब तक दोनों को रोकना चाहूंगा, नवनीत जी आपको रोकना चाहूंगा, राजेश कटारा जी आपको रोकना चाहूंगा। ठीक है, नवनीत जी रुकिएगा प्लीज, राजेश कटारा जी रुकिएगा प्लीज। ईश भारद्वाज जी, ये तो मानना पड़ेगा, दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बड़े दमदार तरीके से पार्टी की पैरवी करते हैं, सरकार की पैरवी करते हैं, और कसर राजेश जी भी नहीं छोड़ रहे कि हाँ उस समय गहलोत साहब के राज में ये उपलब्धियां हमारी थी और आपका काम कम है। बहरहाल दोनों का धर्म भी बनता है, राजनीतिक धर्म भी है, और पार्टी की तरफ से पूरी निष्ठा से डिफेंसिव मोड में भी है, सवाल भी एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ईश भारद्वाज जी, नवनीत जी ने ये कहा, ईश भारद्वाज जी, नवनीत जी ने ये कहा कि गहलोत साहब 5 साल लड़ते रहे कुर्सी बचाने के लिए, पायलट वर्सेस गहलोत का जो सिनारिया यहां पर चलता रहा, भ्रष्टाचार ज्यादा था, सार्वजनिक है, भ्रष्टाचार ज्यादा था गहलोत साहब की सरकार में, लेकिन अपने विधायकों को खुश करने के लिए जिस तरीके से रेवड़ियां बांटती गई, कोई किसी से कुछ कहा नहीं गया, सबको खुली छूट दे दी गई। समझना चाहेंगे ईश भारद्वाज जी, वो जो कालखंड था कांग्रेस का गहलोत साहब का, उसमें ये भी बता दीजिए कि स्कूलों में छतें गिर रही है, इस तरह से आप हॉस्पिटलों में आग लग रही है, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल सब पूछेंगे राजेश कटारा जी सब पूछेंगे। और मुआवजे के तौर पर बकरियां दी जा रही हैं जो देश के इतिहास में आज तक नहीं दी गई। वह बच्चे गिर गए, उनको मुआवजे के तौर पर बकरियां दी, वो भी भारद्वाज जी से जवाब ले लीजिए। अगर ऐसा होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण होता है, सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, अगर छतें गिरती है तो दुर्भाग्यपूर्ण होता है। बिल्कुल नहीं, आप बताइए भारद्वाज जी। नहीं, मुआवजा भी मिलना चाहिए, लेकिन मुआवजे से उन बच्चों की क्षति हो नहीं सकती। भरतपुर में जाकर के जानी चाहिए, ये तो गलत है। लेकिन अभी जो बात है वो चुनाव कराने ना कराने की चल रही है, बकरियों की बात नहीं चल रही है। अब हम दिशा में अपनी डिबेट को दूसरी दिशा में ले जाएं, वो एक सब्जेक्ट अलग है। देखो, मैं तो ये कहूंगा, अभी जो जल्दबाजी में चुनाव कराना जो है ना, वो साहब अदालत में आगे रोक भी सकता है, और लोकतंत्र में बहुत चोट लगती है इससे, और इससे कितना इंतजार करना पड़ेगा राजस्थान की जनता को? नहीं, आज समय मांगा ना राजेश कटारा जी, समय मांगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समय मांगा, दिसंबर तक का समय दे दीजिएगा। माई लोड से समय मांगा गया है, जो रिक्वेस्ट लगाई गई है। अरे बता दिया ना कोर्ट में। हाँ, कितना काम पहुंचा, कहां तक काम पहुंचा आपको पड़ेगा, कोर्ट बता दिए ना आपने। आप कह रहे हो कितना इंतजार आप ऐसे कह रहे हो 15 मानसून आ जाएगा, मानसून एक कारण है क्या? मानसून नहीं, इसमें राजेश कटारा जी ठीक है। राजेश जी एक सवाल मेरे मन में है, राजेश कटारा जी मेरे मन में एक सवाल है, मैं कहना चाह रहा हूं, हम सब लोग कानून का ज्यादा नहीं, बेसिक ज्ञान हम सबको होगा, और निश्चित रूप से आप दोनों तो पॉलिटिशियन है, राजेश जी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इसमें एक काम अपन कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी एक काम कर सकते हैं, और मैं तो कहता हूं शुरुआत कटारा साहब से ही कर दीजिए। अभी जिस तरीके से नवनीत राजपुरोहित जी कह रहे थे, हालांकि मुझे थोड़ा इतनी जानकारी नहीं है जितनी आप दोनों को होगी, मेरे मन में एक सवाल है, जिस तरीके से नवनीत जी कहते हैं ना ये पार्टी बनते हैं, पार्टी बन सकते हैं राजेश कटारा जी, आप कल सुबह जाकर के न्यायालय में, हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं,
आपके कांग्रेस के तमाम नेता उसमें जा सकते हैं और ये अपोज out कर of सकते हैं। syllabus। उनके उस ये प्रेयर का राजेश जी के लिए out उनके of उनके syllabus उस बात प्रेयर हो रही का है। उनके उस प्रेयर का सरकार की उस प्रेयर का आप अपोज कर सकते हो कि माय लॉर्ड दिसंबर टू मच। आप इनको निर्देश दीजिएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि विद इन 1 मंथ, विद इन 15 डेज चुनाव कराएं। 15 अप्रैल तक की डेडलाइन थी। आप उसमें पक्षकार बन सकते हैं, जूली साहब बन सकते हैं, डोटासरा साहब बन सकते हैं, आपके कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता बन सकते हैं। हम वहां भी जोर लगा सकते हैं राजेश कटारा जी, जिस तरीके से नवनीत जी कह रहे थे, लेकिन नहीं, वहां जोर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें तो पीसी खेलना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ। थोड़ा देखिए, जब कोर्ट के संज्ञान में कोई बात नहीं होती तो पार्टी बनने की जरूरत है। कोर्ट के संज्ञान में कोर्ट खुद ही पार्टी बना हुआ है और बार बार इनको बुला रहा है। कोर्ट यहाँ पार्टी बीच बना में हुआ है? तीसरे आदमी की कोई जरूरत नहीं है। बीच में तीसरे आदमी की कोई जरूरत है ही नहीं। जब कोर्ट ही खुद इनको फटकार लगा रहा है, कोर्ट ही सवाल, अब हम भी वही बात करेंगे जो कोर्ट डायरेक्टली आपसे कर रहा है। कोर्ट डायरेक्टली जब आपसे कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर रहे हैं सारे। अब आप बताइए उसमें जरूरत कहाँ, बताइए आप। पूरे राजस्थान की जनता पार्टी बनी हुई है, पूरे राजस्थान की जनता मांग रही है आपसे इलेक्शन कराइए, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है, तो बताइए आप इसमें नई पार्टी क्या कर लेगी? नई पार्टी उसको बनती है कोर्ट के संज्ञान में कोई मामला ना हो। राजेश जी, अगर आउट ऑफ सिलेबस बात हो गई तो उसे स्वीकार कर लो। आप ये कह दो कि मैं मेरे नेताओं से पूछ के बताऊंगा कि हम पार्टी क्यों नहीं बन रहे हैं, लेकिन देखिए पार्टी पूरा राजस्थान बना हुआ है। आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट, देखिए अगर ना केस आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारे फटकार लगा रहे हैं, अब इसमें पार्टी ग्रोथ का कौन सी नई बात होगी? पार्टी क्या काम करती है? आप बताइए, पार्टी किस चीज से अवगत कराएगी? पार्टी क्या करती है? बताइए, आप ये बताइए, आप नवनीत जी ये बताइए, आप पार्टी क्या करेगी? मां नहीं, किस लिए पार्टी बनाना चाहते हो? क्या करेगी वो पार्टी? आप बताइए। आप जब कोर्ट ही पार्टी बना हुआ है आपकी खुदा है, जब कोर्ट खुद ही संज्ञान ले लिया, कोर्ट संज्ञान ले लेता है, उसके बाद में कोई पार्टी नहीं बनती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा जानकारी आपको, जब कोर्ट संज्ञान ले लेता है किस बात पर, तो पार्टी की कोई जरूरत नहीं पड़ती उसमें। जब कोर्ट आपसे डायरेक्ट सवाल मांग रहा है, कोर्ट में जब जाना होता है कि कोर्ट तक कोई संज्ञान पहुंचा नहीं और हम लोग वहां जाके बात बताएं। कोर्ट को पता है आप चुनाव नहीं करा पा रहे हो, कोर्ट तारीख पर तारीख दे रहा है, आपका कंटेनर में कोर्ट लगा हुआ है, उससे बड़ी कोई पार्टी कुछ कह रहे हैं। राजेश जी सुनिएगा, नवनीत जी कुछ कह रहे हैं। आई एम अ लॉयर, आई हैव डन माय लॉ। आपने कानून पढ़ा है, आप कह रहे हो, आप चैनल के माध्यम से कह रहे हो कि कोर्ट में पार्टी है। पहले तो आपने ये कहा, फिर दूसरी बात आप कह रहे हो कि इसमें कोई पार्टी संज्ञान लिया है ना। सकता। देखिए कोर्ट ने संज्ञान लिया है, कोई पार्टी बन नहीं सकता। कोर्ट ने संज्ञान लिया है ना, पार्टी की कहाँ जरूरत पड़ी है? बताइए हमें। नॉलेज नहीं, अगर पार्टी का काम है कोर्ट को अवगत कराना, तो आप उसे स्वीकार करिए कि भाई ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरे को इस बारे में आप किस को स्वीकार कराना चाहोगे? हम तो आंख बंद कर लेते हैं, हम तो जनता को नहीं करा सकते आप स्वीकार। जनता को हम तो आंख बंद कर लेंगे, आप जनता को स्वीकार कराओगे क्या? आप बताइए, जनता आपको कॉन्फ्रेंस करी, प्रोजेक्ट दे रही है। राहुल गांधी, चलिए ठीक है, राहुल गांधी जी क्या करते हैं? राहुल गांधी जी सामने तो प्रधानमंत्री जी नहीं आते, ठीक है, प्रधानमंत्री जी डरने वाले संसद में ठीक है। राजेश कटारा जी रुकेगा प्लीज, राजेश कटारा जी, ठीक है, कटारा साहब रुकेगा, नवनीत जी रुकेगा, राजेश कटारा साहब रुकेगा प्लीज, ठीक है, महिलाओं से बड़ा खतरा था उनको प्रधानमंत्री जी। आप बताइए, महिला सांसदों से जो प्रधानमंत्री डर जाए वो भारत के प्रधानमंत्री, बताइए क्या? ठीक है, राजेश कटारा जी रुकेगा प्लीज, ठीक है, कटारा साहब रुकेगा। फाइनल कमेंट लेंगे तीनों मेहमानों से। समय सीमा की रिक्वेस्ट है, 1-1 मिनट के समय की रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। नवनीत राजपुरोहित जी, पहला फाइनल कमेंट आपसे लेंगे सर। जिस तरीके से कांग्रेस बार बार एलिगेट करती है कि ना इनकी नीति स्पष्ट है, ना इनकी नीयत साफ है, ये लोग लोकतंत्र का गला घोटने का काम करते हैं। अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, लेकिन अम्बेडकर साहब के उसूलों की परवाह ये लोग नहीं करते और पंचायत चुनाव को जानबूझकर ये लोग डिले कर रहे हैं। नवनीत जी क्या कहना चाहिए? कमेंट में मैं सरकार का पक्ष स्पष्ट कर देता हूं, पुनः ये दोहराते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से या राजस्थान में माननीय भजनलाल जी के माध्यम से संविधान और संविधान की प्रक्रिया को किस तरह फॉलो कर रही है या संविधान की नियमों को किस तरह फॉलो कर रही है, ये इस बात से ही साबित होता है कि हमारी जितनी भी प्रक्रिया है वो सारी ही ऑफिशियल है, आधिकारिक है, ऑन रिकॉर्ड है और कोर्ट में हमारा पक्ष रखा है। चुनाव आयोग चाहे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री जी का भी यही व्यक्तित्व है, कराना चाहे आज कराए। चुनाव आयोग संविधान के अकॉर्डिंग एक स्वतंत्र एजेंसी है। हमें अगर चुनाव की फिर भी घोषणा होती, हमने हमारी एप्लीकेशन, हमने हमारी एक याचिका कोर्ट में दी है, उनसे निवेदन किया है, कोर्ट स्वीकार करेगी, वेल एंड गुड, हमने अपने ग्राउंड्स दिए हैं। कोर्ट अगर नहीं स्वीकार करेगी, चुनाव आयोग को डायरेक्ट करती है कि नहीं चुनाव अभी हो, तो चुनाव आयोग और कोर्ट दोनों ही स्वतंत्र प्रणाली है, वो चुनाव कराते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आज की रात से ही चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
ठीक है कल नवनीत जी, चुनाव- बिल्कुल अब ठीक है। चुनाव में जा सकते हैं, हमें ठीक- कोई दिक्कत नहीं। ठीक है नवनीत जी। राजेश कटारा साहब, आपने सुना कि अदालत का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। आज की तारीख में अगर इलेक्शन का डिक्लेरेशन होता है तो भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से इलेक्शन की तैयारियों में बिल्कुल जुट जाएगी, पूरी तरीके से तैयार है, कोई डर नहीं है, क्योंकि 2.5 साल में विकास किया है, उसके बलबूते पर राजस्थान की जनता के बीच में जाएंगे, वोट मांगेंगे। कांग्रेस की क्या व्यू रचना होगी अगर आज की डेट में राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव डिक्लेयर होते हैं? कांग्रेस की व्यू रचना बता दीजिएगा और यह भी बता दीजिएगा कि ओबीसी वर्ग की कितनी चिंता है। फाइनल कमेंट, 1 मिनट का समय सर। देखिए, ओबीसी वर्ग की पूरी चिंता है, चुनाव ये खुद कराना नहीं चाहते, बार बार उसमें कोर्ट में अर्जी लगाते हैं, माफीनामा मांगते हैं, सब हम चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है और कह रहे हैं ना चुनाव सर्वोच्च संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, उसके लिए देख लिया आपने SIR के माध्यम से हम चुनाव आयोग पर वो लगाते हो, जवाब बीजेपी देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी करती है। इनको मालूम है क्योंकि 2-3 चुनाव अभी हुए, विधानसभा चुनाव के बाद में आपने देख लिया सब जगह तीसरे नंबर पर बीजेपी रही है। इन्होंने ना तो देखो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां पूरी तरह से उड़ी हुई है, ना लॉ एंड ऑर्डर पे, ना विकास पे, ना किसानों के मुद्दे पे, ना स्कूलों के मुद्दे पे, जहाँ छतें गिर रही है और आज तक भी गिर रही है छतें। अब देखिए 2-4 दिन पहले ही सवाई माधोपुर में छत गिर गई थी, प्लास्टर गिर गया, उसको भी नहीं संभाल पा रहे, उसको भी हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। और जिस तरह से मुआवजे के तौर पर बकरियां दी जा रही है, जिस तरह से किसानों को नकली खाद बीज दिए जा रहे हैं, जिस तरह से समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा, 1,70,000 किसानों के अतिवृष्टि के जो फॉर्म आए थे वो इन्होंने रद्द कर दिए, तो उन्होंने सही नहीं भरा हुआ। आज भी पेपर में आया है कि वृद्धों को पेंशन ही नहीं दी जा रही, उनको कई तरह के कानून पकड़ों में पा दिया। ठीक है राजेश कटारा जी, ठीक है, ठीक है राजेश कटारा जी, ठीक है। ईश भारद्वाज जी, ठीक है। ईश भारद्वाज जी, फाइनल कमेंट आपसे लेंगे सर। ईश भारद्वाज जी, ठीक है, आगे से आगे चुनाव को खिसकाना चाहते हैं। ठीक है राजेश कटारा जी। ईश भारद्वाज जी, फाइनल कमेंट आपसे लेंगे सर। नवनीत जी राजपुरोहित को आपने सुना, राजेश कटारा जी को आपने सुना, ईश भारद्वाज जी। कोविड-19 के दौरान कई राज्य, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनावों को स्थगित किया गया था और पुनर्प्रारंभ भी किया गया। तो ये से पता लगता है कि चुनाव किसी भी समय परिस्थिति के अनुसार आगे पीछे किए जा सकते हैं। पहले समय परिस्थिति, बिल्कुल। राज्य सरकार का अदालत में जाना ये चीज दिखाता है कि राज्य सरकार की मंशा साफ है और पारदर्शिता और वैधानिकता से चुनाव होंगे। अब कोर्ट के हिसाब से ये चीजें डिसाइड होंगी, जो निर्णय लिया जाएगा वो जनता के हित में ले जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। नवनीत राजपुरोहित जी आपका शुक्रिया, राजेश कटारा साहब आपका शुक्रिया और ईश भारद्वाज जी आपका भी शुक्रिया। तो देखते हैं अदालत में जो आज एप्लीकेशन